कर लिए हैं। और अब हम अगर जो कि बहुत पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, इट इज़ फाइन, बट दिस इज व्हाट इट इज। 7 ऑफ सोर्ड का कॉन्शियस लेवल में आना हमको क्या बता रहा है कि कुछ तो यहाँ पे ट्रिकरी है रिलेशनशिप में। देयर इज सम ट्रिकरी, जो कि there is some tricky energy around their relationship at a conscious level। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। Can we please have a clarifier for the 7 of Swords, dear angels? We thank you so very much. Thank you so very much. 7 of Swords in reverse. What is the guidance coming for this couple? Harshali, Harshad and Pranali. This reading is from now to February, guys, okay? Surrender, defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear non-defensive response. Defensive. Let's see. यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड के पीछे कौन सी एनर्जी छुपी हुई है? Can we please have the guidance, dear angels? 7 of sword in reverse. What is really happening in here? Can we please know, understand? Yes, we have the card. कौन सा कार्ड है? Knight of Cups in reverse. Knight of Cups in reverse. Before Tarot में है ये Knight of Cups। कोई किसी का कप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्या? This lady is offering cup to the Knight of Cups, but क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? He is not accepting the cup, is it? But shouldn't Knight of Cup accept the cup? क्योंकि प्रॉपर Knight of Cup जो होता है उसके हाथ में कप होता है, तो ये Knight of Cup कप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? आइडली तो ही शुड एक्सेप्ट द कप, क्योंकि अगर ये कप एक्सेप्ट नहीं करेगा देन यू विल नॉट बी नाइट ऑफ कप ओनली। मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि इन दोनों के डायरेक्शंस बदल गए हैं। एक केव में जा रहा है क्वाइट पॉसिबली सैड होके, बिकॉज दिस गाय इज नॉट एक्सेप्टिंग द इमोशन। ऑल राइट, वो इंटरेस्टिंग। हैंग ऑन। अब समझ में आ रहा है। See what is really happening. Okay. 7 of Swords जो है यहाँ पे ये अपोजिट में है, यानी कि कुछ ट्रिकी एनर्जी है जो कि शायद रिवील भी हुई है रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे किसी की तो ट्रिकी एनर्जी है। अब ट्रिकी एनर्जी क्या हुई है कि रिवील हुई है। अब रिवील हुई है तो क्या हुआ है कि डायरेक्शन दोनों के बदल गए हैं। एक केव के अंदर जा रहा है जबकि एक घोड़े पे बैठ के इस तरफ जा रहा है। दिस पर्सन इज मोर अबाउट हिज, ये जो केव में जा रहा है तो केव में जा रहा है, यहाँ पे कप है उसके पास, जबकि इस पर्सन के पास क्या है, वॉन्ड्स हैं, यानी कि इसको इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इमोशनली इंपैक्टेड है, जबकि ये एम्बिशियस है, क्योंकि वॉन्ड कार्ड इज अबाउट एम्बिशंस ऑल्सो, पैशन। अब यहाँ पे देखो ये बंदी जो ये कप दे रही है इस नाइट ऑफ कप्स को, आइडियली अगर ये नाइट ऑफ कप्स है तो यूजुअली नाइट ऑफ कप्स कैसा होता है, जो कि इस लड़की का कप लेके आगे बढ़ चुका है, बिकॉज ही वॉन्टेड दिस कप, ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस कप दैट हिज बिलवेड gave him and he is very happy and is moving forward। लेकिन यहाँ पे ये बंदा नाइट ऑफ कप्स उल्टा है, ये कप ले ही नहीं रहा है इस बंदी ने जो ऑफर किया। And I'm like, why is he not taking? As you asked me, as you saw me thinking about it,
because he is not interested in that cup. He is interested in the wand. He is interested in focusing on his own name and fame, personal power. इसको अपना नेम फेम चाहिए है, लव शव नहीं चाहिए है. और यही चीजें रिवील हुई हैं जो शायद पहले नहीं पता होगा, यही रिवील हुई है. अब जब रिवील हुई है तो इनके रास्ते अलग हो रहे हैं. देख रहे हो, ये केव में जा रही है, इसने अपना उससे उसने कप नहीं लिया. क्यों? क्योंकि उसको हाथ खाली चाहिए. किस चीज के लिए? वॉन्ड उठाने के लिए. कौन सा वॉन्ड उठाने के लिए? विक्ट्री वॉन्ड उठाने के लिए. वो किसी चीज को अचीव करना चाहता है. यू अंडरस्टैंड? सो ही इज मोर फोकस्ड ऑन हिज एम्बिशंस, नेम, फेम, करियर, स्टफ्स लाइक दैट. उसने उसका रिजेक्ट कर दिया है ऑफर लड़की का, और रिजेक्ट किया है तो ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है. फाइनली क्या हुआ? टूवर्ड्स इनकी रिलेशनशिप लवर्स वाली उल्टी हो गई है, डेथ की तरफ निकल रहे हैं ये लोग. यही तो हो रहा है. और ये बंदा क्या कर रहा है ना, ये अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, डिफेंसिव आंसर्स दे रहा है. ओके, सो ये बंदे ने जो आइडियली तो इसको कप लेना चाहिए ना, क्योंकि आपने जर्नी स्टार्ट की थी साथ में, तो एक कुछ तो सोच के स्टार्ट किया होगा. अब प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इधर उधर भाग रहे हो. तो ये जो भी है, अगर तुम अगर अपने साथ में तुम निकले थे और प्रॉब्लम्स अब सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ बूता नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो भी है, तो तुम डिफेंसिव आंसर्स नहीं देना चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको जो भी चीज सच सच बतानी चाहिए, क्योंकि आप दोनों पार्टनर्स हो या थे या जो भी है. तो आपको अपनी जो भी चीजें हैं, फीलिंग्स है कि ठीक है तुम करियर पे ही फोकस करना चाहते हो, तो बताओ जो भी है, गिव द ट्रू आंसर. नो, सो वो चीजें हैं इनकी. समझ में आ गया ना आपको क्या एनर्जी चल रही है इनके बीच में. लेट मी पुल वन मोर सरेंडर कार्ड. हर्षाली एंड राठौर, प्रणाली राठौर. हर्षद चोपड़ा, प्रणाली. रिसेंटमेंट है, पता नहीं किस चीज का यहाँ पे. आई डोंट नो व्हाई रिसेंटमेंट इज देयर. ओके, एक इंसान को डिफेंसिवनेस पे वर्क करना है, एक इंसान को रिसेंटमेंट पे वर्क करना है. परफेक्ट. देखो, अब जो इंसान अपने एम्बिशन को चेज कर रहा है ना, वो तरह तरह के बहाने बना रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो भी है. तो इसको डिफेंसिव नहीं होके सच सच अपने एम्बिशंस हैं उसके, वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने चैलेंजेस आएंगे, वो उसको नॉन डिफेंसिव आंसर देना चाहिए. अब क्योंकि ये भी ये डिफेंसिव आंसर दे रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके दिल में रिसेंटमेंट है. ये जो इंसान केव के अंदर भाग रहा है ना, या जा रहा है अंदर, राधा जो केव के अंदर जा रहा है, जिसे बहुत दुख हुआ है जो भी फूल्स की जर्नी के पास, तो वो रिसेंटमेंट में है. तो बंदी रिसेंटमेंट है क्वाइट पॉसिबली, एज पर व्हाट यू शेयर. एंड ये बंदा एक्सक्यूजेस दे रहा है. काम खत्म. चलो, लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर दीज टू पीपल. My goodness, this has flown like anything. फादर हीलिंग की जरूरत है यहाँ पे किसी को. आई डोंट नो किसको जरूरत है, बट फादर हीलिंग की जरूरत है किसी को. और एक कार्ड और ले लेते हैं. प्रणाली, हर्षद, प्रणाली. ओके, दिस वन, वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी. क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत गड़बड़ सी हो रखी हैं, एंड अब की तब हो रहा है. तो हाउ अबाउट पिकिंग अप अ कार्ड फॉर देम आफ्टर दिस. जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है नहीं होना, इसके बाद का एक कार्ड ले लेते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. यूरेजस, कैन वी प्लीज गेट वन कार्ड आफ्टर द. ओके, लुक्स लाइक सम बिगिनिंग कैन हैपन, क्योंकि ये कार्ड खुद ही निकल गया है. हो सकता है, डेफिनेटली लुक्स लाइक. देखो, यहाँ पे तो बहुत चैलेंजिंग एनर्जी इनके रिलेशनशिप में बनी हुई है. प्रेडिक्शंस भी कर दिया मैंने कि एनर्जी डाउनफॉल हो रही है, डाउन एंड वर्स. लेकिन लुक्स लाइक, बिकॉज ये वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी भी आया है, यानी कि even if the cloud is very dark, there looks like there is some silver lining. And the very fact कि एस ऑफ वॉन्ड का, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, looks like कि there could be some डेथ के बाद पूरी यहाँ पे जमीन बंजर हो गई है.
पर यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तरह का बिगनिंग हो सकता है, कुछ बैलेंस आने की चांसेस लग रही है। यहाँ पे भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो इवन दो द कमिंग 1 month फॉर दिस कपल इज वेरी चैलेंजिंग, नॉट एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, ओके, देयर विल बी सम, फिर से स्क्रैच पे शायद काम करेंगे। तो एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस। ये जो फ्यूचर की एनर्जी बनी है ना, जो मैंने बोला कि रोप से टंगी हुई है, लास्ट पोल पे डैंगल कर रही है, तो यहाँ पे ही शायद इनकी कुछ बुद्धि खुलेगी और फिर शायद यहाँ पे फिर से वो बोलेंगे कि नहीं, लेट्स स्टार्ट अगेन विद द इंटेंशन टू ब्रिंग बैलेंस इन द रिलेशनशिप। ब्रिंग बैलेंस इन व्हाट? पर्सनल ड्रीम और एम्बिशन को चेज करने के लिए आप जो सेल्फिश हो गए हो ना, उसमें भी बैलेंस लाएंगे शायद, कि बहुत ज्यादा चेज कर रहे थे, 9 लेवल पे चेज कर रहे थे, चलो टेम डाउन करो अपने एम्बिशंस को, थोड़ा रिलेशनशिप के लिए भी टाइम निकालो, उस तरह की एनर्जी लग रही है। तो डेफिनेटली अ चैलेंजिंग टाइम फॉर दिस कपल गोइंग इन, बट लुक्स लाइक टुवर्ड्स द end of the tunnel there will be a silver lining for your couple. This is what I am getting from the cards. Do let me know what you feel about the reading, and thank you so much for watching. And if you like the guidance, please like, share and subscribe guys, so that you can I can make these videos. प्लीज लाइक द वीडियो गाइज। अगर आप लाइक नहीं करेंगे वीडियोस को तो मैं इतने मेहनत से इतना डिटेल गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, माई एनर्जी, यू ऑल्सो हैव टू पुट योर एनर्जी इन टू दीज वीडियोज। अगर आप कुछ अच्छे से शेयर नहीं कर सकते हो, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बस एक लाइनर लिख देने से कि हर्षाली का रीडिंग करो, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू पुट हाफ एन आवर ऑफ देयर टाइम। ये 24 मिनट्स का वीडियो है। दिस इज अ डीप गाइडेंस। आई चार्ज $200 फॉर दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। एक लाइन लिख के हाथ जोड़ देने से आप मुझसे मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं ये गाइडेंस आपके लिए ला सकती हूँ। इफ यू कांट इवन गिव अ लाइक टू द वीडियो, I'm so sorry, I'm not going to make these videos.